तो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं 2025 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। ठीक है, 2020 से लेकर के 2024 तक खूब बढ़िया से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है एक एक क्वेश्चन को। अब चलिए बारी किसकी है, 2025 की, और नेक्स्ट क्लास में कौन कर लिया जाएगा, 2026। यहां भी एक एक क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखते चलिए। अच्छा, कितने लोग टिक किए थे घर पे बताइए, हाथ खड़ा कीजिए लोग। आज मिलाइएगा, देखिएगा कि आपका 40 सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हेलो, आज जितने भी लोग घर पे बनाए हैं इस मॉडल पेपर को, अच्छी बात है सर, आज यहां से मिलाइए और देखिए आपका 40 को सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो नहीं टिक किए हैं उसका सही सही याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण बनती है, यानी क्या कारण है, सुनिएगा ध्यान से। तो भाषा के आधार पर भी लोग समाज में विभेद कर देते हैं, सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर तो हुक्मे करता है, और जाति के आधार पर भी लोग झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं। इसलिए से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा किसके अनुसार, अनुच्छेद 19 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कहा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, रूस में मिला था। याद रखिए कहां मिला था, रूस में। तो कहां मिला था बेटा, रूस में 1917 में। कब, 1917। 1918 में कहां मिला था, इंग्लैंड में। 1944 में कहां मिला था, फ्रांस में। याद रहेगा। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछे कि सबसे लेट से अधिकार वोट देने का कब मिला था, भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, सुनिएगा। तो पंचायत की जो व्यवस्थापिका होती है, जो व्यवस्थापक होते हैं, वो ग्राम सभा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो न्यायपालिका होती है ग्राम में, कौन सी होती है, ग्राम कचहरी होती है। याद रखिएगा न्यायपालिका जो ग्राम कचहरी के जो मेन अध्यक्ष होते हैं, जो मेन होते हैं, कौन होते हैं, सरपंच साहब होते हैं। कौन होते हैं, सरपंच साहब। याद रहेगा सरपंच साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, तो विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। याद रखिएगा किस सूची में, बताइए, संघ सूची में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार नामक विधेयक यानी कानून, विधेयक आए चाहे कानून आए, 2005, कब, 2005 में लागू हुआ था अपने भारत में। कहां, अब बहुत बेहतरीन कानून है सूचना का अधिकार अधिनियम। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन कल भी आया था, कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ, जेडीयू। सुनिएगा ध्यान से। तो समता पार्टी जो थी ना पहले, वही किसमें विलीन हो गया, जनता दल यूनाइटेड में। याद रखिएगा, याद रहेगा कौन सी पार्टी, समता पार्टी। अंग्रेजी में याद रखो जेडीयू, नीतीश कुमार वाला। अभी ये पार्टी है सरकार बिहार में। चलिए आ जाइए बढ़े सीमान में, यहां देखिए, आज देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, 42वां। कौन, 42वां। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है, सुनिएगा। भारत, कनाडा और अमेरिका संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन श्रीलंका में कैसा है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, सुनिए, इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को नहीं है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन
किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में और अध्यक्षता में गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कल भी आया था। पानी के निजीकरण के कारण कहां जनसंघर्ष हुआ था? बोलीविया में। कहां? बोलीविया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1946। और बताइए तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ। और ऑप्शन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी नाम देता है। अध्यक्ष आएगा तो याद रखिएगा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण? बिहार आ जाए तो 50%। याद रखिए कितना प्रतिशत? 50%। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? कौन होता है बाबू? सरपंच साहब होते हैं। कौन होता है? सरपंच साहब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 में घोषित किया गया था। अच्छा बताइए तो यूनान किसके अधीन था? तुर्की के अधीन था। याद रखिएगा क्वेश्चन मैंने कल बताया था। यूनान किसके अधीन था? यूरोप का पालना किस देश को कहते हैं? यूनान को कहते हैं। याद रखिएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? तो उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी। याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? मेजनी की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रक्त और लव की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। किसने किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखिएगा यह आता है जर्मन राइन राज्य। ये क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने बताया था। तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन। हाँ उठाइए ना, सुनिए। ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहां हुई? ध्यान सुनिएगा सर। ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना जर्मनी में हुई थी। याद रखिए कहां हुई थी? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? यूटोपियन समाजवादी सुनिएगा ध्यान सर। सेंट साइमन भी था, रॉबर्ट ओवन भी था, लुई बला भी था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति इज इक्वल टू अक्टूबर क्रांति। बोल्शेविक क्रांति इज इक्वल टू अक्टूबर क्रांति। कौन सी क्रांति? अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन था? चेका। कौन? चेका। कहने वाले चेका। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। नरोत्तम सिन्हानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? ध्यान से सुनिएगा सर। पहले जानिए नरोत्तम सिन्हानुक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कंबोडिया से। कहां से? कंबोडिया से। इन्होंने राजनीति से संन्यास 1970 में ले लिया। याद रखिए कब लिया था? 1970 में, 1970। अगला क्वेश्चन। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भौजी के शासनकाल में हुई थी। याद रखिएगा पहला बार ट्रेन में भौजी बैठा रही। क्या बैठा रहा है? भौजी। कौन भौजी? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है याद माने याद करने का तरीका है। भारत में जो पहला ट्रेन चला था उसकी स्थापना हुई थी ना, किसने करवाया था? भौजी नाम दे, लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। याद रहेगा हमार भौजी। यहां देखिए अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? साबरमती आश्रम से। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल रघुपति राघव राजा राम। ऐसा उनके ऊपर महात्मा गांधी के ऊपर ऐसा गाना गाया गया है। याद ठीक है चले अगला क्वेश्चन।
स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अगला देखिए, इनमें से किन है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रहेगा। बताइए, सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, बिहार किसान प्रांतीय किसान आएगा ना तो सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में हुआ था, 1881। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, यानी उसके अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? चार्टर। तो ये भी आता है कि चार्टर अधिनियम कब का है? 1813 का है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, सुनिएगा ध्यान से, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो सुनिएगा ध्यान से, प्लेग एक बीमारी होती है जो महामारी आया था, तो उसके खत्म होने के बाद स्वच्छता के लिए कौन सा व्यवस्था लगाया गया था? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया था, याद रखिएगा। तो प्लेग महामारी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्लेग महामारी जगह अभी आया था कोरोना कुछ दिन पहले, उसी तरह से कभी प्लेग आया था, याद रखिएगा। चलिए, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सुनिएगा, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा। किन्होंने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। किसने किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, याद रखिएगा। रेशम मार्ग कहां शुरू होता था? चीन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? विपन्न का मतलब होता है ही नहीं, एकदम पिछड़ा हुआ है। सुनिएगा, भारत में तो कूट कूट के भरा हुआ है प्राकृतिक संसाधन, चीन में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, जापान में नहीं है सर, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो भारत में मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। कहां है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहां है? हिमाचल प्रदेश। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागर सम्राट क्या है? तो सुनिएगा सर, सागर सम्राट क्या है? याद रखिएगा, सागर सम्राट अपतटीय तेल रिग है। क्या है? अपतटीय तेल रिग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? यह क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, कुडनकुलम। कौन सा? कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो याद रखिएगा सर, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे?
खरगोश से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खरगोश को भागन तो चहेट दियो, ठीक बा, चहेटो चहेटो तू चहेटा देबो लेकिन पकड़ाई ना। चलिए, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? ध्यान से सुनिएगा सर इस क्वेश्चन को, ठीक है। भारत में पहला लौह इस्पात का कारखाना अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना हमारे जमशेदजी टाटा ने अपने उस समय बिहार ही था, जो कि अभी में झारखंड में है, वहां पर स्थापित किया था। याद रखिएगा, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल। याद रहेगा। 1907 में जमशेदजी टाटा ने क्या किया था? टिस्को स्थापित किया, जो सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग था, ठीक है, कारखाना था। अगला क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? याद रखिएगा सर, भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट, यही गैस जो था रिसाव हुआ था, निकल गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बच्चे इनमें से सभी टिक कर देते हैं देख करके, कैसे कि मान लो जब त्रासदी हो रहे तो सब गैस मिल के निकल हुई, तो गलती मत कीजिएगा, एक ही को निकल रहा है, देख लो। चलिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44, याद रखिएगा, NH 44, नॉट 44, कौन है बाबू? 44, NH 44, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? उत्तर रेलवे। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? उत्तर रेलवे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953, 1953, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सदिया से धुबरी तक, सुनिएगा ध्यान से, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, याद रहेगा। सदिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। हाँ सर, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत के केरल राज्य में, याद रखिए, कहां? केरल में मोनाजाइट सबसे अधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? सुनो सुनो, कितना आसान है। कॉटन माने का होला? कॉटन माने सूती, जो कि कपास से बनेला, तो सबसे पहला कारखाना कहां लगा रहे? मुंबई। तो याद रखिए, कौन सी? मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कितने लोगों यही नहीं बुझाएगा कॉटन पोलिस क्या है? कॉटन, कॉटन के कपड़ा, कॉटन के गंजी, कॉटन के कुर्ता आरामदायक होता है गर्मी के दिनों में, पता है। कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख एक पर्वत है, याद रखिएगा, एगो पहाड़ है जिसमें लौह अयस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसका भंडार है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए तो कुद्रेमुख क्या है? एक पर्वत है, एक पहाड़ है, माने सीख लो, याद रखिए, जिसमें क्या पाया जाता है? लौह अयस्क का बहुत ज्यादा भंडार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहां किया गया है? पश्चिम चंपारण में। जी सर, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहां किया गया है? पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन परियोजनाओं में सीतामढ़ी जिले में कौन सा स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, याद रखिएगा सर, सीतामढ़ी जिले में कौन सा स्थित है? बागमती परियोजना। बताइए तो बागमती परियोजना किस जिले में है? सीतामढ़ी। किस जिले में है? अगला क्वेश्चन, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ध्यान सुनिएगा सर, पहला स्थान है, याद रखिएगा, किताब के अनुसार ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यही टिक कीजिएगा। लेकिन वर्तमान समय में जाइएगा तो चीन है, लेकिन निर्यात के मामला में भारत है। निर्यात के मामला में क्या है? भारत है। लेकिन अगर भंडारण के मामला में अगर देखा जाए तो भारत का भी 8वां स्थान चला गया है, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा आ गया है?
चीन, जो भी है, लेकिन यहां पर कौन सा टिक करेंगे सर? पहला। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य है, ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है, असम है। कौन है बाबू? असम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। कौन? बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण संदीप सर तुम लोग को पढ़ाए होंगे साइंसवा में, समझ में आया? और मैं दुका दुका कौन कौन मशीन लगाते हैं, गैंग निकलता है, तो अयो दुका सबसे बढ़िया सोशल याद बा लिखाई ना याद हो कुछ कुछ लिखा जी। चलिए देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो सूखा की समस्या बन जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? कोसी। कौन नदी? कोसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? बाढ़। कौन बाबू? बाढ़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र का संबंध, अधिकेंद्र से निकल कर आता है कौन सी? भूकंप। अधिकेंद्र का संबंध किससे है? भूकंप से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, सुनो याद, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो भी स्थान है वो तीसरा नंबर पे है। कई नंबर पे है? तीसरा। लेकिन घनत्व यानी सघनता यानी भीड़ भाड़ के आधार पर देखा जाए तो पूरी भारत में नंबर 1 पर है। कौन? बिहार। याद रहेगा, जनसंख्या का वो भी रिपोर्ट किस कब का है? 2011 का है, समझ में आया? ये बड़ा काउंटिंग हो तो नंबर 1 बताइए जब से। हाँ सही में सोचने वाला बात नहीं है, तब काम पीछे रहने वाले हैं, खाली जनगणना होगा ना 3-4 साल बाद। इधर देखिए, कौन कौन सा रे? चलिए इधर देखिए, तो बताइए तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। और घनत्व की दृष्टि से पहला, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय से एक औसत अनुमान निकाला जाता है, याद रखिएगा, तो औसत आय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो लोग वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करते थे, एक्सचेंज करते थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं देखिए, मैकलगन क्या लिखा है? मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो मैकलगन सहकारिता से संबंधित है, याद रखिए, किससे संबंधित है बाबू? सहकारिता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा, माने लघु उद्योग में आप अधिकतम से अधिकतम कितना निवेश कर सकते हैं? तो याद रखिएगा 5 करोड़। कितना? 5 करोड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट 7 करोड़। कितना? 5 करोड़। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प से पदेन, प से प्रधानमंत्री। ठीक है, ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव परिश्रम यानी मानव के मेहनत से अर्जित जो होता है उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। कौन सी कहते हैं? आय। अगला बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ध्यान से सुनिएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था ना, वो 1935 में हुआ था, लेकिन इसको सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, याद रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? सुनिए,
समाज की बात किया है, किसी स्वयं व्यक्ति के लिए नहीं किया है। तो समाज में जितना लोग एजुकेटेड रहेंगे उतना ही समाज बेहतर होगा। तो आप बताइए इसमें कौन सा सबसे बेहतर है? शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? तो 2012 को। किसको? 2012, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहां की गई थी? याद रखिएगा, अमेरिका में की गई थी। कहां की गई थी? अमेरिका में। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले कहां हुई थी? अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं सर, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों पढ़ना चाहिए? समझ लीजिए, यहां पे दे दिया और आपने वैश्वीकरण टिक कर दिया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है कि वैश्वीकरण क्या है। अब भोर पड़ गई, देख कितना बढ़िया आंसर लिखा, वही ना लिखेगा उसे वैश्वीकरण कहते हैं। उठा हुआ धोकर छाप दो, बन गई लेनी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय, संस्थागत सरकारी वाला चीज होता है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का स्रोत है? सहकारी बैंक है सर जी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हो सकता है सर। ठीक है सर, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आए तो तनी स्किप करने का काम कीजिएगा। ठीक है, इनमें से सभी भी हो जाएगा। ठीक है जी सर, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी के सभी वित्त का प्रदान करती है, हमें याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत कौन प्रधान देश है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए, आसान है। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। याद रखिएगा, आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि बंधक बैंक। किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे लास्ट एंड फास्ट, इनमें से किस जमा को कोई ब्याज नहीं मिलता है? अंग्रेजी में याद रखिएगा, करेंट खाता। कौन खाता? जेकरा खाता से ढेरे लेन देन होला नु, तो बैंकों से फोन कर लगा सो तन तेजी में आवा है ने, आ तन तेजी में अपना खाता का जो सेविंग का ओकरा का कल करेंट खाता करा लो, कैसे ओकरा ऊपर ब्याज ना दे पड़ी। कितना तरह उसमें से कितना भी आप निकासी कर सकते हैं, कितना भी जमा कर सकते हैं। याद रखिएगा, चालू जमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़ा देख लीजिए लो बच्चे। ठीक है, सब आसान होता है, आप लोग सब बना लेंगे। ठीक है, अभी राजनीतिक विज्ञान शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद ये भूगोल शुरू हो गया। अब भूगोल के बाद आपदा प्रबंधन के बाद खत्म। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने 2025 का भी पूरा का पूरा मॉडल पर कंप्लीट कर लिया। खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल सरस्वती पूजा में 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।